नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के ऊपर, जहां पे दोस्तों जबरदस्त एक्सीडेंट हो चुका है। दोस्तों पिछले 2 दिनों में जबरदस्त दोस्तों स्टॉक 190 को ओपन हुआ और फिर हाई बनाया था दोस्तों 227 के आसपास का। उसके बाद धड़ाम करके का डाउन साइड देखने को मिला है। अगर एक दिन के अंदर दोस्तों 227 से 165 हो चुका है, तो बहुत ही गजब की गिरावट आई है। इसके पीछे के रीजन क्या है? वॉल्यूम के साथ गिरावट आई है। इस स्टॉक में एलआईसी का दोस्तों निवेश है, क्वांट म्यूचुअल फंड का ईएलएसएस का भी निवेश है। क्या यहाँ पे दोस्तों रणनीति होनी चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले 5 दिनों में अगर देखा जाए तो दोस्तों स्टॉक में एक जबरदस्त मोमेंटम हो रही थी, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से दोस्तों 26 मार्च को जो स्टॉक था वो यही प्राइस के आसपास था। वहां से गजब की तेजी बनाई और वापस से नीचे आ गया। एक मंथ के अंदर रिटर्न की बात करे जाए तो दोस्तों सेम लेवल के आसपास आ गया है। काफी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव के बाद सेम प्राइस के ऊपर कारोबार कर रहा है। पिछले 6 महीने के अंदर 19.70% का डाउन साइड देखने को मिला है। एक साल के अंदर 20% का नेगेटिव रिटर्न है दोस्तों। तो स्टॉक लिस्ट हुआ उसके बाद एक गजब की मोमेंटम दिखाई जा रही है दोस्तों स्टॉक में। चार्ट हमें क्या सजेस्ट करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2024 का जो हाई था वही हाई को टच किया मई में, वही हाई को जून में टच किया। यहाँ पर देखेंगे उसी के आसपास आया था अगस्त में। उसके बाद दोस्तों अगस्त में दोबारा आया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे अक्टूबर में चांस मिला, यहाँ पे 2-3 बार तोड़ने की कोशिश की नवंबर में। और दिसंबर में भी उस लेवल को तोड़ने की कोशिश की गई, ट्रेंड लाइन के ऊपर कभी भी सक्षम नहीं हुआ है। 24 जन को ट्राई किया था, कल ट्राई किया, आज ट्राई किया। आज ऐसा लग रहा था कि इसके ऊपर क्लोजिंग आएगा, बट इसके नीचे तोड़ दिया है। तो अब आपका आंसर आपके सामने है, बाई कब करना चाहिए। क्या इसके फंडामेंटल इसकी अनुमति देते हैं कि नहीं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कैप्री ग्लोबल का जो दोस्तों मार्केट कैप है वो 13,570 शेयर का है। स्टॉक का पीए 35.4 का है। थोड़ा सा महंगा लग रहा है दोस्तों। बुक वैल्यू है 48.6 है। आरओसी 9.50 है। आरओई 7.54 है। फेस वैल्यू सिर्फ ₹1 का है। डेप्ट टू इक्विटी 3.19 है। थोड़ी दिक्कत की बात है, डेप्ट जो है 12,810 शेयर का है। कैश इक्विवेलेंट देखें तो 1086 है। 3 साल के पी 65 थे, तो वहां से थोड़ा सा कम दिख रहा है। इंडस्ट्री का पी 20 है, तो वहां से थोड़ा सा महंगा भी दिख रहा है। स्टॉक का ईपीएस जो है वो 4.65 है। अब यहाँ पे हम चलते हैं दोस्तों। अच्छी बातें क्या है, कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर। कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रो 22.4% लास्ट 10 years. Stock is trading at a 4.50 times its book value. Company has a low interest coverage ratio. Company has a low return on equity of 8.34% over the last 3 year. प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है दोस्तों। पीयर कंपैरिजन के ऊपर नजर डालेंगे तो दोस्तों दिग्गज बजाज फाइनेंस 34.86 है, बजाज फिनसर्व 37 है, जियो फाइनेंशियल है, बजाज होल्डिंग्स है। तो इनके सामने दोस्तों काफी छोटी कंपनी है, मार्केट कैप 13,000 शेयर का है। बजाज होल्डिंग के आसपास का जो दोस्तों छोटी सी कंपनी है, बहुत ही बड़ी बड़े बड़े नाम है यहाँ पे। तो उसके हिसाब से पी मल्टीपल थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालेंगे तो दोस्तों ग्रोथ गजब की बता रही है कंपनी दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे 737 का दोस्तों सेल्स था 2021 में। उसके बाद 981, 1465, 2313, 2939। गजब का अपसाइड मोमेंटम रेवेन्यू के फ्रंट के ऊपर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल कंटिन्यूअस रहा है स्टॉक का, और नेट प्रॉफिट में गजब के उछाल आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों पी जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है और काफी स्टेबल हो रहा है। बैलेंस शीट क्या सजेस्ट कर रहा है तो दोस्तों इक्विटी कैपिटल जो है वो 82 का है। सामने दोस्तों रिजर्व देखेंगे 93930 का है। बोरोइंग्स 12,810 का है। अदर लाइबिलिटी 637 है। टोटल लाइबिलिटी 17,479 का है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 69.89% का है दोस्तों। एफआईआई के पास होल्डिंग है 1.04%। डीआईआई 14.51 है, और डीआईआई कॉन्स्टेंटली होल्ड कर रहा है। इसमें एलआईसी बड़ा नाम 9.19 है। एसबीआई इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस का 3.66% का है दोस्तों होल्ड है। और यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड ईएलएसएस टैक्स सेवर का 1.53% का होल्ड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पब्लिक के पास जो है वो 14.59% है। जो ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों ठीक ठाक है, कोई ज्यादा नहीं है। उसमें भी गेनफुल इन्वेस्टमेंट है, उसका 4.46% है। रूपम मल्टी ट्रेड 3.42 है। समृद्धि मल्टी ट्रेड 1.52 है। इवन आप देखेंगे तो दोस्तों ग्लेडियस प्रॉपर्टी का 1.42% है।
समृद्धि ट्रेड्स और लिमिटेड का 1.06 है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे बड़े लोगों ने अपने हाथ में शेयर रखे हैं। रिसेंटली ट्रेड के ऊपर नजर डालते हैं तो दोस्तों 26 मार्च में दोस्तों बाइंग और सेलिंग किया गया था। 1 रुपए के लिए दोस्तों स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ाने का काम हुआ था। बाकी कोई ऐसी बड़ी बल्क डील या ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। एम्प्लॉय ने दोस्तों बेचा था जनवरी 2025 में, इवन दिसंबर 2024 में भी बेचा था, बट वो हाई प्राइस था, उससे नीचे चल रहा है, तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए ओवरऑल। तो चार्ट जो हमें बता रहा है कि ये जो लेवल है दोस्तों, जो लाइनिंग है, जब तक उसके ऊपर नहीं आता, जिसका लेवल अभी भी अगर आप देखा जाए तो दोस्तों दोस्तों के 200 के आसपास आ रहा है। अगर 1-2 दिन में तोड़ा जाएगा तो उसके आसपास आ सकता है। बट ओवरऑल स्टॉक में काफी अच्छा फंडामेंटल है, वैल्यू दिख रही है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले टाइम में अच्छे दिए जाएंगे तो यहाँ पे हमें 200 का लेवल क्रॉस होता हुआ देखने को मिल सकता है और टिकने के बाद नए हाई लेवल दिख सकता है। नीचे दोस्तों यही बॉटम के आसपास चल रहा है, 150 के आसपास। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आगे जाके क्या रणनीति होती है। तो ये जो वीडियो है दोस्तों एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया बनाया गया है। ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। आप अपने व्यू हमें कमेंट करके बता सकते हैं।